नमस्कार, मैं शिवम यादव हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज फीड। आज की कहानी सिर्फ राजनीति की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी महिला की कहानी है जो ये कहती है कि मैं कई बार मौत के मुंह से वापस लौटी हूं। और ये सीधा जवाब है देश के गृह मंत्री अमित शाह को। पश्चिम बंगाल में 2026 विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासत का तापमान भी बढ़ता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ टीएमसी और केंद्र में ममता बनर्जी बनाम अमित शाह की सीधी टक्कर। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि वो हमेशा पीड़ित होने की राजनीति करती हैं। कभी अपने चोट की बात कहती हैं, तो कभी आयोग पर सवाल करती हैं, तो कभी चुनाव आयोग पर सवाल करती हैं और जनता अब सब समझ चुकी है। ऐसा दावा किया गया है कि अब जवाब आया सीधे मंच से और बेहद भावनात्मक अंदाज में। ममता बनर्जी ने यह कहा कि मैं कई बार मौत के मुंह से वापस लौटी हूं। मेरी मेडिकल रिपोर्ट देखिए, क्या मुझे मारने की साजिश नहीं हो रही थी। उन्होंने याद दिलाया कि वो चुनाव के दौरान घायल हुई, व्हील चेयर पर बैठकर भी प्रचार किया, लेकिन रुकी नहीं। ममता बनर्जी ने सिर्फ जवाब नहीं दिया, बल्कि एक बड़ा आरोप भी लगा दिया। उन्होंने ये संकेत दिया कि उनकी जान को खतरा तक हो सकता है और यह कोई साधारण बयान नहीं है। यह बयान चुनावी माहौल को और ज्यादा गर्म कर रहा है। बीजेपी ने टीएमसी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी की, तो ममता ने पलटकर कहा कि चार्जशीट आपको अपने पुराने कर्मों पर बनानी चाहिए। यानी अब यह सिर्फ चुनाव नहीं, सीधी टक्कर बन चुका है, आरोप बनाम जवाब। 2026 में बंगाल की 294 सीटों पर चुनाव होना है और हर बयान, हर शब्द एक वोट में बदल सकता है। इस पूरी कहानी का मतलब क्या है? ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये सहानुभूति बनाम आरोप की लड़ाई है, ये संघर्ष की कहानी बनाम राजनीति की रणनीति है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या जनता भावनाओं से प्रभावित होती है या फिर मुद्दों पर फैसला करेगी। राजनीति में शब्द कभी हथियार बन जाते हैं और इस बार बंगाल की लड़ाई दिल, दिमाग और धार तीनों पर लड़ी जा रही है। अगर आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगती है तो उसे जरूर शेयर करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ।